वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेटर आई का पार्ट 6 है ये। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा 10 वर्ड कौन कौन सा है। पहला है इनइमिकल। इनइमिकल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण। दूसरा है इनइमिटेबल। इनइमिटेबल का मतलब होता है जिसकी नकल नहीं की जा सके। इनइक्विटस। इनइक्विटस का मतलब होता है अन्यायपूर्ण। इनसैटिएबल, जिसे शांत या संतुष्ट नहीं किया जा सके। इनसॉल्यूबल का मतलब होता है जो जल में घुले नहीं। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जो अपना कर्ज नहीं चुका सके या फिर दिवालिया। नेक्स्ट है इंसोम्निया। इंसोम्निया का मतलब होता है नींद नहीं आना। नेक्स्ट वर्ड है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब होता है जिसे छूकर महसूस नहीं किया जा सके। नेक्स्ट वर्ड है इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी का मतलब होता है मध्यस्थता करने वाला या फिर बीच में आ जाने वाला। नेक्स्ट वर्ड है इंटरमेंट। इंटरमेंट का मतलब होता है मुर्दे का दफन। तो आइए देखते हैं 10 वर्ड्स को। ट्रिक्स, निमोनिक्स और पिक्चर्स को मिलाकर याद करेंगे। आज का हमारा जैसा कि पहला शब्द है इनइमिकल। इनइमिकल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण, टेंडिंग टू ऑब्स्ट्रक्ट और हार्म। तो इनिमी, जो INI MI देख रहे हैं, इनिमी को अगर हम एनिमी की तरह देखें, ये यहाँ पे एनिमी मतलब होता है दुश्मन, शत्रु। और जो कल है, ये कल समझ लीजिए किसी एक्शन को या फिर किसी कंडीशन को दिखा रहा है। तो ऐसा कंडीशन, ऐसा स्टेट जिसमें कोई भी इनेमी बनने के लिए तैयार है, आपको हार्म करने के लिए भी रेडी हो, उस स्टेट को, उस कंडीशन को हम लोग इनएमिकल कंडीशन कहते हैं। इनएमिकल कंडीशन। तो ये एडजेक्टिव है एक तरह का। जो कल है वो एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है, विशेषता होता है किसी नाउन का। नेक्स्ट देखते हैं आज का इनइमिटेबल। इनइमिटेबल का मतलब होता है जिसकी नकल नहीं की जा सके। समथिंग दैट कैन नॉट बी इमिटेटेड। तो यहाँ पे इन का मतलब नेगेटिव में नॉट लग बनेगा इसका। और इमिट को इमिटेट की तरह देखेंगे। इमिटेट, इमिट को इमिटेट की तरह। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना। और एबल तो पता ही है, सामर्थ्यता को दिखाता है। तो इन इमिटेबल, ऐसा इंसान जिसकी नकल ना की जा सके, उसे ही इन इमिटेबल। कुछ भी ऐसा चीज़ हो जिसकी नकल ना की जा सके, उसको हम लोग इन इमिटेबल कहते हैं। जैसे ये नेचर का सीन देखिए, इसका कोई कंपेयर नहीं कर सकता है, इसकी जैसा कोई मतलब नकल करना नेचर का लगभग इम्पॉसिबल है। तो इनइमिटेबल का मतलब जिसकी नकल नहीं की जा सके। तो इस सीनरी को हम लोग इनइमिटेबल कह सकते हैं। नेक्स्ट है इनइक्विटस। इनइक्विटस का मतलब होता है अन्यायपूर्ण, ग्रॉसली अनफेयर एंड मॉरली रॉन्ग। यहाँ पे देखिए पिक्चर में एक ब्लैक वाले को जेंडर, यहाँ पे रेस और कलर के अकॉर्डिंग इसको गिरा दिया है कि तुम ब्लैक हो। तो यहाँ पे देखेंगे इन जैसा कि नोट को दिखाएगा नेगेटिव, और इक्विट को इक्वालिटी की तरह देखेंगे, समानता। और OUS तो एक एडजेक्टिव सफिक्स है। तो इन इक्विटस, जहाँ इक्वालिटी का कमी हो या फिर नहीं हो, वैसे ही सिचुएशन को अन्यायपूर्ण कह सकते हैं। ठीक। तो इन इक्विटस का मतलब जहाँ पे हर चीज़ इक्वल ना हो, फेयर ना हो, अनफेयर हो। तो इक्वालिटी जहाँ नहीं मिलेगा उसको हम लोग अन्यायपूर्ण कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में कोई इक्वालिटी का बोध नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इनसैटिएबल। इनसैटिएबल का मतलब जिसे शांत या संतुष्ट नहीं किया जा सके। दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। इन का मतलब नॉट, सैटी को सेटिस्फाई की तरह देखेंगे, और एबल का मतलब समर्थता। तो जिसको हम लोग सेटिस्फाई नहीं कर सके, इनसैटिएबल। जैसे यहाँ पे जो बंदर है वो खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, इनसैटिएबल है ये, और उसको कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता है खिलाकर। नेक्स्ट है इनसॉल्यूबल, जिसका मतलब होता है जो जल में घुले नहीं। इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिजॉल्व्ड इन अ लिक्विड, कि लिक्विड में घुलने के लायक जो चीज़ नहीं होता है उसे हम लोग इनसॉल्यूबल कहते हैं, और जो घुल जाए उसे सॉल्यूबल कहते हैं। तो इन लग गया इसलिए नॉट का यहाँ पे काम करेगा। इन मतलब नॉट, सोल्यू का मतलब सॉल्यूशन, और बल का एबल को दिखाएगा। तो इनसॉल्यूबल मतलब जिसका सॉल्यूशन ना बन पाए लिक्विड के अंदर, उसे ही हम लोग इनसॉल्यूबल कहेंगे। नेक्स्ट इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जो अपना कर्ज नहीं चुका सके या फिर दिवालिया। वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट्स, से डेट्स बोलते हैं। इन का मतलब फिर से नॉट, सॉल्व का
मतलब एक ऐसा इंसान जो अपने प्रॉब्लम को या फिर अपने कर्ज को सॉल्व नहीं कर सकता है। और ENT जो लगता है किसी भी शब्द के एंड में, वो एक इंसान को दर्शाने के लिए लगाया जाता है। फॉर अ पर्सन वी यूज ENT। तो इन मीन्स नॉट, और सॉल्व तो सॉल्व नहीं कर पा रहा है। तो वन हु कैन नॉट सॉल्व हिज डेट्स इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट देखते हैं इंसोम्निया। इंसोम्निया क्या होता है? नींद नहीं आना या फिर इनएबिलिटी टू स्लीप। नींद नहीं आने की स्थिति को इंसोम्निया कहते हैं। इन मीन्स फिर से नॉट, और सोमनस एक लैटिन या फिर शायद लैटिन का ही है, इसका मतलब होता है स्लीप। नींद को बोलते हैं लैटिन में सोमनस। तो वन हु कैन नॉट स्लीप इज कॉल्ड इनसोम्निया। इनसोम्निया। नेक्स्ट इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब होता है जिसे छूकर महसूस नहीं किया जा सके, दैट विच कैन नॉट बी टच्ड। तो इनका मतलब फिर से नॉट, और टैंग को हम लोग टंग की तरह देखेंगे, जीभ। या फिर बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है इसको हम लोग छूते हैं तो टंग टंग की आवाज़ करता है। मान लीजिए कोई स्टील का सामान है या फिर कोई मेटल का कोई आर्टिकल है आपके पास, सामान है, उसको अगर हम जोर से बजाएं तो छूते हैं तो उसमें से टंग टंग की आवाज़ आती है। तो अगर वो छूकर महसूस कर सकते हैं तो उसको हम लोग टंगिबल बोलेंगे या फिर टेंजिबल बोलेंगे, क्योंकि टंग टंग की आवाज़ आएगी उसमें से। और जिसमें से टंग टंग की आवाज़ ना आए, मतलब उसको हम लोग छू ही ना सके, तो उसमें से आवाज़ कैसे आएगा? तो इनटेंजिबल बोलेंगे। थिंग विच योर टंग कैन नॉट टच एंड फील, इसको हम लोग टंग की तरह भी रिलेट कर याद कर सकते हैं, या फिर टंग टंग की आवाज़ की से भी रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो देख लीजिए कैसे आपको सुविधा है याद करना। नेक्स्ट है इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी का मतलब होता है मध्यस्थता करने वाला, बीच में पड़ने वाला। वन हु मीडिएट्स टू सेटल डिस्प्यूट्स, जो बीच में आ जाता है दो लोगों के झगड़े को सुलझाने के लिए, उसे ही इंटरमीडियरी कहते हैं। तो इंटर का मतलब होता है बिटवीन, बीच में आना, और मीडियरी का मतलब भी होता है एक ऐसा इंसान, वन हु कम्स इन द मिडिल ऑफ टू पर्सन्स, उसे ही मीडियरी कहते हैं। तो दो लोगों के बीच में आए इंटरमीडियरी, ये इंसान इंटरमीडियरी है। नेक्स्ट इंटरमेंट। इंटरमेंट का मतलब होता है मुर्दे का दफन, द बरियल ऑफ अ कॉर्प्स, लाश का दफन करना, मुर्दे का दफन करना। इंटर का मतलब हो गया एंटर, यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे एंटर इनटू अ मैन नहीं होगा, यहाँ पे होगा, इस इनटू को हटाइए, एंटर अ मैन, है ना। एक मैन को यहाँ पे भी सिंगल ए वाला MAN वाला मैन होगा, यहाँ पे ई की जगह ए होगा, ठीक है, उसको अब देख लीजिए। तो इंटर को एंटर की तरह देखेंगे, एंटर मतलब प्रवेश करना। तो एक इंसान को कहाँ प्रवेश कर देना, एक किसमें, वो जो गड्ढा खुदा होता है ना मुर्दे को दफन करने के लिए, तो उस गड्ढे में अगर दफन करते हैं तो एंटर अ मैन इनटू अ ग्रेव, उसको ग्रेव बोलते हैं, उसे ही इंटरमेंट कहते हैं। इस मैन को हम लोग एक इंसान की तरह देखेंगे, और इंटर मतलब एंटर, प्रवेश कर देना। तो मुर्दे का दफन को एंटर अ मैन इनटू अ ग्रेव। उम्मीद करता हूँ आपको ये 10 वर्ड याद हो गया होगा। एक कोट्स है फिर से हमेशा की तरह, APJ अब्दुल कलाम के द्वारा दिया गया कोट्स है कि एवरी पेन गिव्स अ लेसन, कि हर दर्द एक कुछ ना कुछ आपको सिखा कर जाता है। एंड एवरी लेसन चेंजेस अ पर्सन, और हर लेसन से इंसान अपने आप को बदलता है। तो कोई भी आपके लाइफ में मुश्किलें आ रही हैं तो उनको एक मुश्किलों की तरह ना देखकर ये दिमाग में रखें कि मैं बदल रहा हूँ समय के साथ, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो पूरा। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल करें। थैंक यू सो मच।